सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे टीबी उन्मूलन को लेकर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष अभियान पर राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। केंद्र सरकार के 2025 तक टीबी को खत्म करने के अभियान के मद्देनजर प्रदेश सरकार भी सभी जनपदों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर। सर नमस्कार, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन के प्रयासों के बारे में बताइए। सरकार ने इसको 7 दिसंबर 2024 से 347 जिलों में पूरे देश में लागू किया था, जिसमें से प्रदेश के 15 जनपद संवेदनशील पाए गए थे किन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा। उनमें ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। सर, टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर 20 से 25 जनवरी तक प्रदेश सरकार विशेष आयोजन करने जा रही है। इसमें क्या क्या आयोजन होने हैं और क्या क्या कार्य योजना बनाई गई है? बेसिकली हम लोग एक सिस्टमैटिक उसमें काम कर रहे हैं। अब इस सिस्टम के तहत ये हो रहा है कि पहले हम लोगों ने वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी उन लोगों को छांटा जिनमें टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले अधिक होती है, जैसे कि 60 साल से ज्यादा के व्यक्ति, जैसे कि कुपोषित या माल नरिश्ड व्यक्ति, जैसे टीबी जिनको पहले हो रखी हो वो व्यक्ति कहीं उनमें रिलैप्स ना हो जाए 5 साल के अंदर। जैसे 5 साल के अंदर पहले किसी को टीबी का इलाज हुआ तो वो फिर से एक बार हम लोग उसको टू बी ऑन सेफर साइड देख लेते हैं। इस समय किसी का इलाज चल रहा हो या 3 साल के अंदर इलाज पूरा किया हो, उसके साथ रहने वाले घर के लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं, डायबिटिक्स ज्यादा रिस्क पे होते हैं, HIV वाले ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर जैसे मलिन बस्तियां हैं, जैसे अपने कारागार हैं, जैसे वृद्धाश्रम हैं, जैसे अपने नारी निकेतन वगैरह, ये सब जहाँ पे कॉन्ग्रीगेट सेटिंग बोलते हैं इसको, यहाँ पे टीबी होने की संभावना अधिक होती है। तो हम लोगों ने इसमें फोकस्ड इंटरवेंशन किया कि इन जगहों पर हम जाएंगे और अधिक से अधिक रोगियों को स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करने के लिए 10 लक्षण उनके छांटे गए कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वजन तो नहीं कम हो रहा, भूख तो नहीं कम हो रही, मुंह से खून तो नहीं आ रहा, सांस तो नहीं फूल रही, थकान तो नहीं हो रही आदि। इस तरह के लक्षण हम पूछकर जब देखते हैं कि भाई इस वल्नरेबल ग्रुप में ये लक्षण हैं, तो हम उसकी नेट की जांच करा लेते हैं और यदि वो कहता है कि वल्नरेबल तो हैं परंतु लक्षण नहीं है, तो उनको हम एक्सरे करवाते हैं। इस आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा जोखिम वाली आबादी कहीं टीबी से ग्रसित तो नहीं है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन जो सरकार की प्रायोरिटी है उस पर हम लोग फोकस करके अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्ट करने के कारण फिर अर्ली ट्रीट कर लेते हैं और इस प्रकार से फिर पूरा कोर्स कराते हैं। जी, भारत सरकार ने सर प्रदेश के जिन 15 जिलों को संवेदनशील घोषित किया था, उसमें कितनी सफलता अभी तक प्राप्त हुई है? जैसा मैंने बताया कि हम शुरू में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वल्नरेबल पॉपुलेशन कितनी है, वल्नरेबल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग कितनों की हो गई। तो हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम वल्नरेबल पॉपुलेशन को मैप कर लें। तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन इन 15 जिलों में मैप की जा चुकी है। इनके आधार पर इनकी स्क्रीनिंग का कार्य डेली चल रहा है। अब तक हम लोग करीब 34 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करा चुके हैं इन जनपदों में, और इनमें से फिर हम ये देखते हैं नेट जांच के द्वारा और एक्सरे जांच के द्वारा टीबी कितनों को हुई है। तो इस प्रकार से हमारे को ये प्रतिदिन पता चलता रहता है कि हमारे पास टीबी के मरीज कितने आ गए हैं। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारे पास इन 15 जिलों में तो अभियान चल ही रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया। बाकी के 60 जनपदों में भी ये अभियान 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। तो पूरे जोर शोर से ये अभियान चल रहा है और अब तक 48,882 रोगी
कंफर्म हो चुके हैं इस अभियान के दौरान। इन 15 जनों की बात करें तो 9,340 रोगी अभी तक मिले हैं 1 महीने के अंदर। जी सर, मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों टीबी उन्मूलन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व शिक्षाविदों को भी निक्षय मित्र बनाने के लिए आह्वान किया। इससे टीबी अभियान को कितना बल मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पूर्व नौकरशाहों और शिक्षाविदों से एक अपील करी थी कि जन भागीदारी बनाने के लिए उन्हें सबको निक्षय मित्र बनने के पहल को बढ़ावा देना चाहिए। निक्षय मित्र वो होता है या होती है जो टीबी के रोगी को सहारा देता है। सहारा इन द फॉर्म ऑफ पोषण पोटली। पोषण पोटली में हाई प्रोटीन डाइट, सिंपल चीजें होती हैं जिसके द्वारा निक्षय मित्र रोगी को उसके घर पर ये पोटली प्रदान करता है और इस प्रकार से न सिर्फ रोगी को बल्कि घर वालों को भी वो पोषण पोटलियां प्रदान की जाती हैं। इसमें ये भी बताना यहाँ पर आवश्यक होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आह्वान किया कि टीबी की स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए संभावित रोगी के घर के पास ही उनकी जांच हो सके। इसलिए अधिक से अधिक CSR फंड का उपयोग करते हुए उद्योग जगत को, संस्थाओं को, NGOs को आगे आकर सरकार का साथ देना चाहिए और हैंड हेल्ड एक्सरे तथा ट्रूनेट मशीनों को प्रदान करने में सहायता देनी चाहिए। सर, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के बारे में बताइए। देखिए, निक्षय पोषण योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें ये देखा गया कि अगर टीबी के रोगी को अतिरिक्त पोषण मिल जाए तो उसके ठीक होने की दर 10% बढ़ जाती है। यानी अगर बिना पोषण के 80-84% लोग ठीक हो रहे थे तो उसको पोषण मिल जाता है तो वही प्रतिशत 90-94% तक चला जाता है। इस कारण से निक्षय पोषण योजना का महत्व बहुत अधिक है। पहले 500 रुपए प्रति माह की दर से ये दिया जा रहा था। 1 नवंबर 2024 से ये 1,000 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा था। प्रदेश में सर टीबी उपचार की सफलता दर पिछले 4 वर्षों में बहुत बढ़ गई है, लगभग ये 92% तक हो गई है। इसको आगे बढ़ाने की क्या योजना है? देखिए, सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोगों ने पोलियो खत्म किया, जैसे हम लोगों ने कोविड पर विजय प्राप्त करी, उसी प्रकार से अगर टीबी को खत्म करना है तो ये एक अकेले डॉक्टर या एक अकेले सरकार का दायित्व नहीं है। इसमें पूरे समाज को जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब इसमें जुड़ चुके हैं। जब सब जुड़ जाते हैं, सब इसको अपना मान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये 79% से 92% का जो इजाफा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें मिले जुले प्रयासों से हो रही हैं। अगर एक टीबी का मरीज इलाज न ले तो वो साल भर में 15 नए मरीज खड़ा कर सकता है और इसी प्रकार से वो 15 मरीज अगर अगले साल इलाज न लेने तो 225 और ऐसे ही हर साल ये संख्या कहीं अधिक बढ़ती चली जा सकती है। इस बात को समझते हुए जनता ने, हमारे ग्राम प्रधानों ने, हमारे बोर्ड के सदस्यों ने, सबने इस बात को समझा। तो इस प्रकार से जब जन भागीदारी का रूप ये ले लिया तब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक फॉर्म में प्रोग्राम जा चुका है और अब सब लोग इसको समझ रहे हैं और खुद ब खुद इलाज सही करा रहे हैं, पूरा करा रहे हैं। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ही नहीं, सभी लोग, जनता इससे जुड़ती चली जा रही है। जी तो टीबी को लेकर आम जनमानस को कितना जागरूक रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए? देखिए, ये ऐसी बीमारी है, जैसा मैंने अभी अर्ज किया, कि अगर किसी को है तो उससे दूसरे को लगने का डर रहता है, तो दूसरे में न फैले, तो इसलिए रोगी का इलाज सही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। यदि सही और पूरा इलाज हो जाता है तो उसके घर वालों में, उसके अड़ोसी पड़ोसियों में ये बीमारी फैलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसलिए किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही हो, बुखार आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो, मुंह से खून आ रहा हो, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी सही केंद्र पे जाकर, सही सरकारी अस्पताल में जाकर अपना जांच करा लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि कहीं टीबी तो नहीं है। अगर टीबी है तो आपको पूरा इलाज निःशुल्क मिलेगा और यदि टीबी नहीं है तो आपको टीबी से बचाव की दवा वो निःशुल्क मिलेगी। जी सर, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे टीबी उन्मूलन को लेकर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष अभियान पर राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।